क्या हुआ? अब मूषक जी कैसे उत्तेजित हो गए? मूषक जी! अरे मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं? मूषक जी, प्रतीत होता है आप भी किसी के प्रभाव में आकर अपना मूल स्वभाव खो बैठे हैं। इस खरे को क्षति मत पहुंचाइए मूषक जी, जाने दीजिए इसे। मूषक जी, यदि आपने इस निरीह प्राणी को तनिक भी क्षति पहुंचाई, तो आप अपने संपूर्ण जीवन में स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने नेत्र बंद कीजिए, गहरी श्वास लेकर अपने क्रोध को शांत कीजिए और जाने दीजिए इस वंचर खरे को। मेरे विचार से तुम्हें और मूषक जी को यहीं रुकना चाहिए। ये ऊर्जा विध्वंसकारी है। इसका प्रभाव तो अब मूषक जी भी झेल चुके हैं। यदि तुम सब और आगे बढ़े तो कदाचित इस ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ अनिष्ट भी कर सकते हो। मैं ही आगे बढ़कर देखता हूँ क्या रहस्य है इसके पीछे। तब तक तुम यहीं रुको, उचित है। तब तक मैं और मूषक जी वहाँ से निगरानी रखेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 कौन हो तुम? कौन हो तुम जो यहाँ आकर मेरे तप में व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं गणेश। वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। अच्छा, तो तुम हो गणेश। तुमसे पूर्व मैंने प्रश्न किया था, बताओ कौन हो तुम? भोम हूं मैं। ये कौन है जिनका व्यक्तित्व एक अनोखी दिव्य दीप्ति से प्रकाशित है, जिनका रंग रूप इतना मनोहर और आकर्षक है, जिनके मुख पर क्रोध अवश्य है किंतु दुष्टता नहीं। इनकी लाल ऊर्जा के उत्पात से हम त्रस्त अवश्य हैं, किंतु इनके भीतर छिपी सकारात्मकता का भी आभास हो रहा है मुझे। इसलिए ये कोई असुर तो कदापि नहीं। तो फिर ये ऐसी विनाशकारी ऊर्जा का सृजन क्यों कर रहे हैं? महादेव पुत्र हो तुम, किंतु तुम तो तनिक भी महादेव के समान प्रतीत नहीं होते। महादेव का लंबा कद है, उनका गठीला बलिष्ठ शरीर तो उनके अति बलशाली होने का प्रतीक है। तुमसे कहीं अधिक तो मैं महादेव के समान हूँ गणेश। मेरी छोड़ो, मैं जैसा हूँ उचित हूँ, किंतु तुम तो महादेव की तपस्या करते हो, उनका नाम जपते हो और फिर ऐसी उग्र और विनाशकारी ऊर्जा का निर्माण करते हो। और तुमने अपने इस उग्र ऊर्जा का लक्ष्य मुझे किस प्रयोजन से बनाया है?
तो तुम्हें मेरी इस उग्र ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। किंतु ये कैसे संभव है? मैं तो एक तुच्छ और साधारण तपस्वी हूँ, जो महादेव का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने हेतु उनकी तपस्या में लीन है। तुम तो प्रथम पूज्य गणेश हो, महादेव के प्रिय पुत्र हो, और तुम मेरी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हो। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनका कोई व्यक्तिगत द्वेष है मुझसे? देखा महादेव, मैं तो आपके प्रिय पुत्र से कहीं अधिक प्रभावी हूँ। अपनी ऊर्जा के प्रभाव में बांध लिया मैंने उसे। स्वयं को महादेव का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं समझते कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी हानिकारक है। देखो इस स्थान को, देखो अपने तप स्थल को देखो। प्रकृति ने जैसे इस स्थान का परित्याग कर दिया है, बंजर बन गया है ये स्थान। अपने तन से उत्सर्जित होने वाली इस ऊर्जा को यही रोक लो। ये कैलाश नहीं, मेरा स्थान है। यहाँ आकर मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? कैलाशवासी होंगे तुम्हारे स्नेही, तुम्हारे भक्त, वो सभी देवता जो तुम्हारे जन्मोत्सव का आनंद मनाते हैं, नृत्य गान करते हैं। किंतु यहाँ देखो, सर्वथा अकेले हो तुम, कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ। इन्हें मेरे जन्मोत्सव की सूचना कैसे है? तो क्या ये स्वयं भी वहाँ गए थे? नहीं प्रभु, मैंने तो स्वयं सभी अतिथियों का स्वागत किया था। ये वहाँ होता तो मुझे अवश्य स्मरण होता प्रभु। वहाँ कैलाश पर होगे तुम जगत पिता महादेव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र। और हाँ, अपने भ्राता देव सेनापति का भी साथ प्राप्त होगा तुम्हें। किंतु यहाँ तुम मात्र और मात्र गणेश हो। किया होगा तुमने बड़े बड़े असुरों का संहार। और हाँ, अपनी चतुराई से सर्वाधिक बुद्धिमान असुरों को भी अपनी बुद्धि से पराजित किया होगा तुमने। ये भी ज्ञात है मुझे कि सभी देवताओं को, यहाँ तक अपने भ्राता को भी संसार की परिक्रमा करने में अवश्य पराजित किया है तुमने, जिसके कारण तुम्हें प्रथम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। किंतु यहाँ तुम्हें कोई पूजने वाला नहीं है। प्रभु, ये तो आपका अपमान किए जा रहे हैं। और होगे तुम नारायण और ब्रह्मदेव के चहेते। की होगी तुमने कठोर तपस्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, और माता से पाए होंगे सभी प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। किंतु स्मरण रखना, जो मेरे शरीर से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वो तुम्हें भी नष्ट करने में सक्षम है। गणेश, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, शांत हो जाओ। जैसे किसी बवंडर में तीव्र वायु का प्रवाह होता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर प्रबल क्रोध प्रवाहित हो रहा है। ये तो ज्ञात हो गया था मुझे, किंतु अब मुझे तुम्हारे भीतर अंतहीन ईर्ष्या का भी आभास हो रहा है। ईर्ष्या? क्या प्रभु? प्रभु, क्या है ये ईर्ष्या? मूषक जी, ईर्ष्या तो वो भावना है जो किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक अभाव के बोध से उत्पन्न होती है, और जिसका आभास तभी होता है जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं, और हमें इस बात का क्षोभ होता है कि जो अन्य किसी को प्राप्त है और जिससे हम भी योग्य हैं, हम उससे वंचित हैं। किंतु ऐसा क्या है जो मेरे पास है और इनके पास नहीं? प्रभु, मुझे ज्ञात है आपके सूड। क्या मूषक जी? प्रभु, ईर्ष्या का तो कोई भी कारण हो सकता है ना। अब देखिए, आपके पास सूड है, उसके पास नहीं। और ये भी संभव है कि आपके बड़े-बड़े लटके कान, उन्हें देखकर इसके भीतर ये भावना उमड़ती हो। ओहो, अब समझा प्रभु। कदाचित मेरे ही कारण ये सब हो रहा है। उसे इस बात की ईर्ष्या है कि मैं आपके साथ हूँ प्रभु, उसके साथ नहीं। ओहो, कितना मूर्ख है वो। मैं अभी जाकर उसे सब स्पष्ट कर देता हूँ प्रभु, समझा देता हूँ उसे। सावधान मूषक जी,
उनके पास 4 हाथ हैं और वे एक अत्यंत प्रवीण योद्धा भी प्रतीत होते हैं। किंतु मेरे प्रति इतने ईर्ष्यालु क्यों है ये भौम? कौन है ये और क्या है इनका वास्तविक परिचय? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई सदात्मा ही है जिसे उनकी ईर्ष्या ने भटका दिया है। कदाचित ये ज्ञात करने के लिए मुझे ही वहाँ जाना होगा और इससे भी अधिक ये ज्ञात करने कि वो मुझसे इतना क्रोधित क्यों है। प्रभु, मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। रोक दो इस ऊर्जा को, अन्यथा क्या करोगे तुम? मेरे बारे में इतना सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये प्रश्न तो मुझसे पूछ रहे हो। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुरुष की पहचान से ही उजागर हो सकते हैं कि कौन है ये। मैं भूदेवी हूँ। मेरे अपनी कोई संतान नहीं। आपके श्वेत की जो बूंद मुझ पर गिरी, उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भोम भोम। ये तो इसका मतलब है ये मेरे भ्राता है। प्रभु, कदाचित आपको इस ओर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। उस ओर देखिए प्रभु। बस इतना ही? प्रणाम माता भूदेवी। आपने अपनी अंतर्दृष्टि से जो देखा वो सत्य है गणेश जी। भौम महादेव का पुत्र है। अब आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा महादेव के 2 पुत्रों में महायुद्ध छिड़ जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें पर्याप्त चेतावनी दे चुका हूँ भौम, किंतु अब मैं सृष्टि को तुम्हारी उग्र ऊर्जा के प्रकोप से रक्षित करूंगा। तुम्हारा ये अहंकार, ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो, हास्यास्पद है। तुम रोकोगे मुझे? तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूं। अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिचय दूंगा। संभाल सको तो संभालो मेरा वार। तुम्हारा ये अहंकार, ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो, हास्यास्पद है। तुम रोकोगे मुझे? तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि वीर अपना परिचय अपने शब्दों से नहीं देते, उनका पराक्रम ही उनका परिचय होता है। अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिचय दूंगा। संभाल सको तो संभालो मेरा वार। नहीं गणेश, हमारे इस युद्ध में प्रथम वार तुम नहीं करोगे। तुमसे पूर्व मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। इतना दुस्साहस तुम्हारा? तो लो भौम, तुमने स्वयं अपने विनाश को चुनौती दी है, तो अब उसका सामना भी करो।
हमारे और इसके मध्य में क्यों आ गए तुमने मेरी योजना ही ध्वस्त कर दी। अन्यथा मैं अब तक इस अहंकारी भौम का अंत कर चुका होता। तुम्हें ज्ञात नहीं तुम ये क्या करने जा रहे थे। मैंने तुम्हें समझाया था ना अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। कैसे रखूं अपने क्रोध पर नियंत्रण जब मेरे क्रोध का स्रोत ये भौम मेरे समक्ष है। इसे नष्ट कर मैं अपने क्रोध को सदैव के लिए समूल मिटा देना चाहता हूँ। यदि कोई क्रोधित है इसलिए उसका नाश कर दो, ये उचित तो नहीं। और भौम के क्रोधित होने का एक कारण है जो मुझे ज्ञात हो गया है और तुम्हें भी ज्ञात करना चाहिए। तब तुम उसके क्रोध के मूल कारण को समझोगे। नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना। इस भौम को उचित पाठ सिखाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गणेश, तुम अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हो। भौम की उग्र ऊर्जा से प्रभावित हो तुम, इसलिए क्रोध में अपना आपा खो रहे हो। हाँ, वही उग्र ऊर्जा जिसे लौटाना अस्वीकार किया है इसने। अब हटो मेरे मार्ग से। इसकी उग्र ऊर्जा का उचित प्रयोग करना है मुझे। अंत करना है इसका मुझे। तुम कौन होते हो मेरा अंत करने वाले गणेश? भौम, आप कुछ क्षणों के लिए शांत रहेंगे? क्या आप ये देखने में सक्षम नहीं मैं स्वयं को ही शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप अपने उग्र शब्दों से अग्नि में घृत का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम इसकी ओर से बोल रहे हो और मेरे ही विरुद्ध हो गए हो। गणेश, मुझे सुनो, शांत हो जाओ। यहाँ किसी युद्ध अथवा रक्तपात की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता हो ना हो, मुझे आवश्यकता है। मैं इस युद्ध के कारण को अभी समाप्त कर देता हूँ। गणेश, हटो मेरे मार्ग से अभी इसी क्षण, अन्यथा क्या तुम मुझ पर वार करोगे? मुझ पर? यदि भैया यहाँ होते तो तुम्हें मुझ पर वार करने के लिए बहुत कठोर दंड देते। कैलाश लौटने पर उन्हें अवश्य बताऊंगा मैं। फिर देखना, भैया यहाँ होते तो दंडित तुम होते। इस अहंकारी रक्तवर्णी युवक की रक्षा करने और मेरे विरुद्ध जाने के लिए। और उन्हें तो तुम कुछ तब कह सकोगे जब मैं कहने दूंगा तुम्हें। अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें बांधूंगा, फिर इस भौम का भी उचित उपचार करूंगा। स्थिति तो नियंत्रण के बाहर जा रही है और ये सब भौम के उग्र धूम्र के कारण हो रहा है, जो गणेश अर्थात मेरे उग्र स्वरूप के ऊपर मंडराकर उसे और भी आवेशित कर रहा है। उसको इस धूम्र के प्रभाव से रिक्त करना होगा मुझे, और तब मैं उसे भौम का वास्तविक परिचय दूंगा। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं भौम को किसी प्रकार शांत कर उनके प्रभाव को रोक सकूं।